आता मेरे को क्या मालूम, वो कभी भी आ सकता है। अभी बोले तो रात को आएगा, सुबह भी आ सकता है, कभी कभी तो नहीं भी आता है। हाँ मग काय सांगू काय त्याला? हा बरं बोलती मी, त्रिवेदीजीचा फोन था। हाँ ठेवते। कौन था माई? तेच त्रिवेदी। मैं पक्के को तभी बोला उसको ना बोल दे करके, काली पीली लटका के रखा उसको। तू नहीं बोला होगा उसको? क्या? वही नेता बेता के चक्कर में पड़ने को। तो उसमें क्या बुरा है माई? समाज में थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। हाँ 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 बोल मेरे को। अरे वही बताता ना तेरे को, आप फोन करता बाद में। हाँ कुड़े होता रे तू? माई मैं वो उधर मार्केट में गया था जरा। अरे वो तेरे त्रिवेदी का फोन आया 3 बार। क्या बोलता है? बोल रहा था परकश जी को बोला फोन करने को। अरे माही आजकल मार्केट में ताजा खबर है, सब लोग मेरे को प्रकाश जी करके बोल रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, राजनीति से समाज में इज्जत मिलेगी। ये क्या इज्जत घेऊन बसली रे? हाँ क्या इज्जत मिलने की? ऐसी इज्जत नहीं चाहिए अपने लोगों को। हाँ तो कल को हमारे बच्चे होंगे तो लोग उसे गुंडे का बच्चा कहेंगे। कौन कौन बोल रहा? सांग ना, माझ्या समोर आण ना, कौन बोलेगा ऐसा? माई दोनों झगड़ा बंद करो। मला नको, सोने को जाता है। किसी और का फोन था? नहीं। अरे ते क्या वो तेरी वो नैना की माँ का फोन था। हाँ दीदी की सहेली। हाँ तेच। क्या उसको कोई वकील बिकील चाहिए था मांगता है बोल रही। लेकिन आंटी का तो डिवोर्स हो चुका है। आता ते मला काय माहित नाही। हाँ वो बोली कोई वकील का नाम बोलो, मैं बोल दिया। किसका नाम बोला? अपना जागीरदार। हाँ शीतल, ये नक्शा बनाया मैंने रेस्टोरेंट का। यहाँ पर मेन एंट्रेंस होगा, यहाँ हम डांसिंग मैनिक्विन्स रखेंगे और ये लेफ्ट और राइट में टेबल्स होंगे। ये किचन है? हाँ मालो, आई थिंक द किचन इज वेरी स्मॉल, स्पेस कम है। शीतल, ये सिर्फ नक्शा है, डोंट वरी, द किचन इज रियली ह्यूज। अच्छा मालो, मैंने तुझे नई डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया ना। वो जो वसंत केटर्स है ना, उनकी तरफ से मुझे एक ऑफर आई है। वैसे तो अभी तक क्लियरली उन्होंने कुछ बताया नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ पार्टनरशिप वाला ऑफर। दैट इज रियली ग्रेट। मतलब ये किचन तो सचमुच छोटा होगा, क्योंकि हमें तो 100 टाइप के मेन्यूज रखने पड़ेंगे। मालविका, मेरे पास एक सजेशन है। क्या? तुम लोग 100 टाइप का मेन्यू क्यों रखती हो? Why don't you try theme restaurant concept? मतलब ये कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप का मेन्यू रखो, यू नो, समथिंग यूनिक, लाइक चाइनीज, राजस्थानी और साउथ इंडियन। आई मीन उसका इंटीरियर कुछ इस तरह का रखना कि जिस रीजन का मेन्यू हो उससे मैचिंग हो। लाइक यू कैन गो फॉर गोनीज फूड विद द बीच सेटिंग्स, एंड इवन डाइट फूड इज आल्सो इन डिमांड दीस डेज। मालो, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। और फिर मैं भी तुम लोगों के साथ हूं। मालो, अगर तुम तीनों मिल गए हो तो मैं पीछे क्यों रहूंगा? तुम काम शुरू कराओ, फाइनेंस मैं करूंगा। गुड? नहीं बाबूजी, अब ये रेस्टोरेंट मैं खोलूंगा मालविका के लिए, अपने बलबूते पे। और मेरा ख्याल है मालविका भी यही चाहती है। क्यों मालविका? ये बात तो मुझे और बाबूजी को इम्प्रेस करने के लिए कह रहे हो? मेरा मतलब है, ये कोई नया प्लान है तुम्हारा? हाँ? नहीं बाबूजी, एक बार इंसान के चरित्र पे दाग लग जाए तो साफ नहीं होता बाबूजी। मुझे लगता है मेरी सच्ची कोशिशों की यहाँ किसी को कोई कदर नहीं है। तो तूने क्या सोचा है? कुछ नहीं, अकड़ रही है फालतू में। क्या चाहती हो तुम दोनों? कि मैं दिवाकर के पैर पकड़ लूं? पैर पड़ने के लिए तुझे कोई नहीं कह रहा है मालो, लेकिन अगर तूने कोई गलत बात कही है तो माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम है? मैं माफी नहीं मांगूंगी शीतल। माफी मांगने से नाक नीची थोड़ी होती है। मालो, प्यार में कोई अकड़ नहीं होती यार। शीतल, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। प्यार नहीं करती इसीलिए सच सवर कर चली गई थी उसके बुटीक, पहली बार साड़ी पहन के। प्रीति के लिए शॉपिंग करी थी इसलिए सज के गई थी। इसीलिए शादी के लिए भी हाँ कह दिया होगा, है ना? है, शादी करने के लिए किसी को प्यार करना जरूरी थोड़ी होता है। गॉड, तुम दोनों चुप रहोगी? मैं दिवाकर से बात कर लूंगी, ओके? लो, अभी नहीं। मतलब तू बात नहीं करेगी? करूंगी, लेकिन तुम दोनों के सामने नहीं। मैंने तूने सुना? करेगी, लेकिन हमारे सामने नहीं, प्राइवेट में। तू समझती नहीं, जिससे प्यार नहीं करते
उससे प्राइवेट में ही बात करते हैं। प्राइवेट में बात करते हैं। हाँ, रुक रुक। हेलो हेलो। हेलो हेलो। ओह डैम सिक मैन। क्यों बार बार यहाँ से पुनः फोन करती रहती हो? क्यों, तुम लोगों का कोई फोन बिल बढ़ रहा है क्या? लेकिन परेशान मत हो, पूना के लिए एसटीडी नहीं लोकल कॉल ही लगता है। तो अपने मोबाइल से क्यों नहीं कर लेती? और हाँ, अपने दोस्तों से भी कह देना कि आज के बाद यहाँ पर फोन ना किया करें। ओ ओ ओ, तो अब तुम्हें मेरे दोस्तों से भी परेशानी होने लगी। लेकिन कोई बात नहीं। और हाँ, फोन के लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं पूरा बिल पे करके ही जाऊंगी। ओके? इट्स नॉट ओके। किसी भी चीज की लिमिट होती है सलोनी। हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती हो, एक मिनट भी मुझे अकेली नहीं छोड़ती। कैद करके रख दिया है मुझे, घुटन महसूस करने लगी हूं मैं अपने ही घर में। वाह, व्हाट अ नाइस डायलॉग। लेकिन मोना, मुझे जरा ये बताओ कि मेरे पास में ऐसा कौन सा पिंजरा है जिसमें मैंने तुम्हें कैद कर रखा है? That's enough सलोनी। मेरी बर्दाश्त की ये वजह नहीं कि मैं तुम्हारे सामने जितनी झुकती जाओगी तुम मुझे उतना ही झुकाती जाओगी। मेरी अच्छाइयों का फायदा मत उठाओ सलोनी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में ही सब कुछ बता दूं। तुम ये नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती बेटा? वो आंटी जी, मैं मोना से अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रही थी। आप लोग के साथ रहते रहते मुझे भी अपनी फैमिली की याद आ गई। अब ये देखिए ना, मोना है जो मेरे साथ चल ही नहीं रही है। क्यों? जब तू यहाँ आ सकती है तो वो वहाँ क्यों नहीं जा सकती? अब ये पता नहीं, आप ही पूछिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग ये सवाल जवाब बाद में करना, पहले अंदर चलो। मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा। सो स्वीट। इतना प्यार तो मेरी माँ ने भी मुझे कभी नहीं किया। क्यों री, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? चल अंदर चल। जी। मोना, तुम नहीं आओगी? आपको क्या जरूरत थी पंडित जी के पास जाने की? ऐसे क्यों पूछ रहे बेटा? मैंने तो तुम्हारे और प्रीति की भलाई के लिए सब किया है ना। आज के पहले भी सैकड़ों बार मैं हवाई जहाज से विदेश जा चुका हूं, तब तो कभी नहीं गई आप पंडित जी के पास। तब की बात अलग थी राज। अभी अभी तुम्हारी और प्रीति की शादी हुई है। कितनी सुंदर जोड़ी है तुम्हारी, कितने खुश हो तुम दोनों। रात सुबह ही एक प्लेन क्रैश की खबर सुनी और डर गई मैं। सोचा पंडित जी से पूछ लूं। ज्यादा बनिए मत, मैं जानता हूं आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मुझे ही दोष दे तू। आज सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही है, वो भी मैं जानबूझकर ही कर रही हूँ। क्या हुआ माँ? अरे ये तुम्हारी बाई आंख लाल क्यों है? देखा देखा, प्रीति को भी दिख रही है मेरी आंख लाल है, और तुम मेरा बेटा होते भी कह रहा है कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ। हाँ, ये आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि आप चाहती नहीं कि मैं और प्रीति हनीमून के लिए यूएस जाएं। राज, माँ ऐसा क्यों कहेगी? तुम क्या बात कर रहे हो राज? वो हमारी खुशी की दुश्मन थोड़ी ना है। और वैसे भी राज, देखो एक बात बताऊं, हंसना मत। मुझे तो बहुत खुशी है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है। वो क्या है ना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, एरोप्लेन में बैठने की सोचकर ही मेरी जान निकली जा रही है। अच्छा हुआ पंडित जी ने हमारा ट्रिप कैंसिल करा दिया, मुझे तो बहाना मिल गया। माँ, मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैंने मामा मामी को भी फोन कर बोल दिया कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है। देखो गुस्सा मत होना राज। देखा राज, मैं जो करती हूँ वो अच्छे के लिए होता है ना। मैं समझ सकती हूँ लोगों के मन की बात। प्रीति, मैं जानता हूं तुम प्लेन में बैठने से नहीं डरती, तुम तो बहुत एक्साइटेड थी ना। तुमने ये सब कुछ मम्मा की वजह से किया। तो राज, ऐसा करना जरूरी था, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। सॉरी प्रीति, मम्मा की वजह से हमारा हनीमून स्पॉइल हो गया। ऐसा मत कहो राज, हनीमून वही है जहाँ हम दोनों साथ साथ हैं।
फिर वो यूएस हो या झुमरी तलैया, क्या फर्क पड़ता है ना? प्रीति, आज तुमने ये बता दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आई लव यू। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बैठना था तुम्हारी गोदी में सर रखकर। बेटा, माँ की गोदी में सर रखने की आदत गई नहीं है? औरतें ऐसी ही होती है। जब ये माँ बनेगी और मैं नानी बनूंगी ना, तब भी ये मेरी गोदी में बैठेगी। हाँ माँ। बेटा, हॉस्टल में बहुत याद आती थी ना? माँ, माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहीं पर रहूं? बम्बई में रहकर भी पढ़ाई हो सकती है ना? मैं तो पहले से ही मना कर रही थी, पर तेरे बाबा को कौन समझाएगा? बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बगैर हम यहाँ खुश हैं? ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैं अगली टर्म यहीं से करती हूँ ना? बेटा, सिर्फ और 2 साल की तो बात है। हाँ? मैं खुद चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो हम लोगों के साथ। बात सिर्फ उम्मीदों की है। पता नहीं ये उम्मीदें सही हैं या गलत। बेटा, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ाई करो, और वहां तुम्हारा एडमिशन कराने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ यही था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तुम्हारी पढ़ाई पर न पड़े। बाबा, असर नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। रहने दीजिए ना इसे यहाँ। लेकिन बेटा, तुम्हें वहां किस चीज की कमी है? अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। आई एम सॉरी, मैंने गलती की है पूछकर कि क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं पूछूंगी, मैं नहीं पूछूंगी अब। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 3-4 घंटे साथ बिताएं। मैं जिंदगी भर के साथ की बात कर रहा हूँ मालिका। आई अंडरस्टैंड निभा। नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। अगर तुम समझती तो इस तरह से बात नहीं करती मुझसे। क्या कहा मैंने? सिर्फ इतना ही कहा ना कि ये सब तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? एग्जैक्टली। ऐसा तुम कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में? दिवाकर, मैं मजाक कर रही थी। आई वाज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट इट। तुम इतना हर्ट क्यों हो रहे हो? इट वाज जस्ट अ जोक, जस्ट फॉरगेट इट। मालविका, प्लीज, आइंदा से ऐसी बात कभी मजाक में भी मत कहना। मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें इतनी हर्ट होने वाली क्या बात? आरती, मैं सोच रहा हूँ बैंक की नौकरी से रिटायरमेंट ले लूं। अब आप ये सब सोचिए, लोग तो एक नौकरी के लिए कहां से कहां भागते फिरते हैं, और आप हैं कि आपको रिटायरमेंट की सूझ रही है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि अब काम करने का जी नहीं करता? ओहो, पूरी बात तो सुनी नहीं, उल्टे ऊपर से इतना बड़ा लेक्चर पिला दिया। हाँ? पहले पूरी बात तो जान लो। अच्छा बताइए, मैं भी तो सुनूं। कौन सा कमाल का आइडिया सूझा है आपको? मेरा आइडिया कभी बुरा नहीं होता। हाँ? अच्छा ठीक है, बताइए तो सही। नहीं, कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि हमारी शीतल इन दिनों रात दिन काम कर रही है, खुद से अपना रेस्टोरेंट भी खोलना चाहती है, लेकिन फाइनेंस की वजह से ये सब हो नहीं पा रहा है। हाँ, एक साथ इतना सारा फाइनेंस कहाँ से आएगा? ये बिल्कुल आएगा, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं बैंक से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, ताकि कम से कम इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि शीतल अपना रेस्टोरेंट खोल सके। और नहीं तो दूसरा तरीका भी है, मैं बैंक से लोन निकाल लूंगा। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। रिस्क? तो क्या हुआ? माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या इतनी रिस्क नहीं ले सकते? मैंने डिसाइड कर लिया आरती, मैं ऐसा करके ही रहूंगा। लेकिन अगर शीतल को ये आपका डिसीजन पता चल गया ना, तो वो तो नहीं नहीं नहीं, उसे मत बताना, उसे नहीं मालूम होना चाहिए। अगर उसे पता चल गया ना, तो वो इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब होने के बाद मैं उसे बताऊंगा। अच्छा, तो जैसे फिल्मों में बाप अपनी बेटी को कभी कार, कभी ज्वेलरी, कभी और कुछ गिफ्ट दे देते हैं, वैसे आप भी अपनी बेटी को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं, है ना? और नहीं तो क्या, हम किसी हीरो से कम हैं क्या? माँ, क्या बातें हो रही है माँ? तुम लोगों के बारे में ही बातें हो रही थी। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी दीदी का खुद का रेस्टोरेंट होगा, और तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना करियर चुन पाओगे, है ना?
क्या बात है बेटी, नींद नहीं आ रही? लो ये भी आ गई। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है? तुम्हें भी कुछ कहना है? हाँ, ये मोना मुझे अकेली छोड़ के आ गई। मुझे अकेले नींद नहीं आती, मैं अपनी आंटी के पास ही सोऊंगी। क्या बात है बेटी, कुछ बोलना चाहती थी? हाँ